अय्यूब की पुस्तक 42 अध्याय, अय्यूब का पुस्तक 42 अध्याय, उसके 5 से लेकर 17 आयतों को हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन 5 और 6 आयत को हम पढ़ेंगे। आप ध्यान देना, लेकिन आप अय्यूब, बुक ऑफ जॉब चैप्टर 42 वर्सेस 5 to 17, बुक ऑफ जॉब चैप्टर 42 वर्सेस 5 to 17, 5 से 17 आयतों में हम मनन करेंगे, लेकिन 5 और 6 आयत में आपके लिए पढ़ूंगा, बाकी हम मनन करते हुए आगे बढ़ेंगे। जॉब चैप्टर 42 वर्सेस 5 and 6। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूलि और राख में पश्चाताप करता हूं। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। प्रभु परमेश्वर, इस वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। अब हमसे बात करें, पवित्र आत्मा की सामर्थ चाहते हैं, हमें हमारी सहायता करें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। पहला जून 1994 में पंजाब में एक बड़ा निर्णायक मोड़ आया था। अगर किसी को याद होगा 1994 में क्या हुआ था, ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था गोल्डन टेम्पल के बाद, पूरे पंजाब में एक बड़ा निर्णायक मोड़ आया। 8 नवंबर 2016 में पूरे भारत में एक निर्णायक मोड़ आया, जब नोटबंदी हुई, डीमोनेटाइजेशन हुआ। 24 मार्च 2020 में क्या हुआ, पूरे भारत में एक निर्णायक घड़ी आया था, वो था लॉकडाउन। ये भी एक निर्णायक मोड़ हुआ। 14 साल एक परिवार ने प्रार्थना किया, मियां बीवी, मसीह पर विश्वास करने वाले, मसीह सेवकाई करने वाले, लगातार प्रार्थना करते रहे। 14 साल उनके विवाह के होने के बाद वो प्रतिदिन प्रार्थना करते रहे, प्रभु हमें बच्चा देना, प्रभु हमें बालक देना, प्रभु हमें प्रभु जी आप हमें हमारे जीवन में एक बच्चे का आप दान देना, कि बच्चे को हम देखने पाए। 5 साल बीत गए, 10 साल बीत गए, 11 साल बीत गए, 12 साल बीत गए, 14 साल तक प्रार्थना करते रहे। 14 साल विवाहिक जीवन के पूरा होने के बाद उनको एक बच्चा हुआ, और बच्चे के जन्म होने के 4 दिन बाद अस्पताल में बच्चे को इमरजेंसी में लेके आना पड़ा। और जब तत्काल इमरजेंसी में उसको लेके आए, डॉक्टर ने बोला बच्चा खतरे में है, और कुछ घंटों के बाद, 4 दिन के बाद उस बच्चे की डेथ हुई। उस बच्चे की मौत होने के बाद मां बाप को दुख लगा, रिश्तेदारों को दुख लगा, कुछ पासवान लोग और कुछ विश्वासी लोग जब वो प्रेयर में इकट्ठे होने लगे, अब उस बच्चे का अंतिम कार्य करना है, अंतिम सेवा करना है, बोले शायद ये परीक्षा का घड़ी है, और खासतौर पर कई पेंटिकोस्टल पास्टर्स लोग ऐसा भी करते हैं, आइए हम मिलकर प्रार्थना करें, प्रभु इस हालात को बदल दें, प्रभु इनको खड़ा करें, प्रभु इसको बदल दें, ये हो सकता है प्रभु बड़ा चमत्कार करने वाला, प्रभु इसको जगाएंगे, प्रभु इसको जीवित करेंगे। प्रार्थना करने लगे मीन्स प्रार्थना की तैयारी करें। जब लोग इकट्ठे हुए तो जो बच्चे का बाप है वो वहां पे केरला में एबीएस बाइबल कॉलेज में उस समय प्रोफेसर था, खड़ा होकर बोला, हमने यही प्रार्थना किया कि प्रभु हमें एक बच्चे का आप सिर्फ उसकी शक्ल देना, उसको शक्ल दिखाना है मतलब, और हमारा विश्वास है प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुनी, हमारा विश्वास है प्रभु ने हमें बच्चा दिया। अब उसका कार्य है, उसने उसको ले लिया, जिसने दिया उसने ले लिया, इसलिए हम उसकी मर्जी के अनुसार अपने सिरों को झुकाते हैं। हमें नहीं प्रार्थना करवाना कि वो अब वापस
जान आ जाए, जिसने ले लिया हमें वो नहीं करना है कि उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं हम जा रहे। मेरे प्रियो, जीवन के कई निर्णायक घड़ी होते हैं। 2005 में मेरे जीवन में एक निर्णायक घड़ी था, जब मैं अपने बाइबल अध्ययन पूरा कर कर सेवकाई में आया और मेरे एक विवाह हुआ। वो मेरे एक निर्णायक घड़ी है। उस विवाह के बाद से मेरे जीवन में अद्भुत बातें शुरू हुई। मेरे सेवकाई में से अद्भुत बातें, चाहे वो स्ट्रेंज हो चाहे वो अद्भुत हो, लेकिन एक निर्णायक घड़ी थी। अय्यूब की जिंदगी में एक निर्णायक घड़ी हुई, जब उसका सब कुछ छिन गया या सब कुछ लुट गया। इस ऐसे शब्द हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि दुनिया में सब सोते, लेकिन मेरे प्रियो, अय्यूब 42 अध्याय में जब हम आते हैं, वहां पे हम एक बात देखते हैं कि उसके जीवन की उस निर्णायक घड़ी कब बदला। 42 अध्याय में वो निर्णायक घड़ी आई और वो 4 बातों में वो निर्णायक मोड़ आए, और वो मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। लाइफ टर्निंग पॉइंट आज मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं, जीवन के निर्णायक मोड़। एक बार एक बंदा एक केमिस्ट की दुकान पे गया, भागा भागा गया, गाड़ी लगाकर। पति पत्नी गाड़ी में थे, लेकिन बंदा भागा भागा केमिस्ट की दुकान पे गया। केमिस्ट को बोला, हिचकी आ रही है, हिचकी, हिचकी के लिए दवाई चाहिए, हिचकी आ रही, हिचकी के लिए दवाई चाहिए। केमिस्ट ने बोला, जो दवाई देने वाले ने बोला, तुम ना वो जो कबड़ है, तीसरे कबड़ पर ध्यान दो। ध्यान दिया, फिर कहते झुको। झुकते समय जो केमिस्ट है वो बाहर आया, इसके पैर को ऐसे उठा दिया और ये नीचे गिर गया। कहते तुम क्या कर रहे हो? कह रहे तुम बोल रहे थे हिचकी, अरे अब रुकेगी तुम्हारी हिचकी? कह रही हिचकी मुझे नहीं, मेरी पत्नी को आ रही है। कई बार हमें नहीं मालूम प्रॉब्लम, परेशानी क्यों आई है। कई बार हमें नहीं मालूम प्रॉब्लम, परेशानी किसको आई है, क्यों आई है, और हम इल्जाम लगाने लग जाते हैं। हम अपना अनुमान, अपना प्रिजम्पशंस करते हैं, हम उसका निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं और हम उसका परिणाम बोलते ही ऐसे ही होगा। Many times we don't know why we are hurt, why we are in trouble, why we are in pain, but we try to blame God. God, you send the pain. God, you send the trouble. I tell you, my dears, Job couldn't realize or couldn't recognize it is God who has sent pain and the trouble in his life. अय्यूब इस बात को पहचान नहीं पाया काफी देर तक कि वो परमेश्वर ने ही उसके जीवन में उस तकलीफों को आने दिया, होने दिया। परमेश्वर ने अनुमति दिया शैतान को कि तू मेरे भक्त को छू, मैं अनुमति देता हूं तुम्हें, लेकिन तुम उसके प्राण को कुछ नहीं कर सकते। यह अय्यूब ने समझा नहीं था पहले। इसलिए आप अय्यूब की पुस्तक में आप 38 अध्याय तक देखते हैं, अय्यूब भी दूसरे अध्याय के बाद अय्यूब भी परमेश्वर की तरफ करने लगा कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ऐसा होगा। मेरे प्रियो, अय्यूब के जीवन में जब उसने परमेश्वर के सन्मुख इस बातों को बताया, क्यों हुआ, ये कैसा हुआ, या मेरे साथ ही क्यों। और आज भी बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, अगर धर्मी है, अगर आप बहुत पवित्र है, अगर आप धार्मिक है, अगर आप धर्म के ऊपर विश्वास करते हैं, आप अच्छे काम करते हैं, आपके साथ बुरा नहीं होगा। आज लोगों की सोच है, दुनिया में सोच है, अगर आप अच्छे हैं आपके साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। ऐसा नहीं है। बाइबल हमें सिखाती है सफरिंग कैन कम टू एनीवन। इस संसार में क्लेश है, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने संसार के ऊपर जीत प्राप्त कर लिया है। मेरे प्रियो, जब हम इस 42 अध्याय पे आते हैं, याद रखना
अय्यूब क्या बोलता वहां पे? तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया। यहोवा ने अपने आप को प्रकट किया। और आप अगर पीछे अध्यायों को पढ़ेंगे 38 अध्याय में, उस आंधी के बीच में, उस भवंडर के बीच में, उस तूफान के बीच में जहां पे अय्यूब था, तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यूं उत्तर दिया, ये कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है? परमेश्वर उत्तर देता है, परमेश्वर उत्तर देता है। अगर आप अय्यूब पुस्तक को पूरा पढ़ेंगे मेरे प्रियो, उसके तीसरे अध्याय में देखो वहां पे, इसके बाद अय्यूब मुंह खोलकर अपने जन्मदिन को धिक्कारने और कहने लगा, वह दिन जल जाए जिसमें मैं उत्पन्न हुआ, और वो रात भी जिसमें कहा गया कि बेटे का गर्भ रहा। मेरे प्रियो, अय्यूब क्या करने लगा था, या क्या किया उसने? परमेश्वर को उसने धिक्कारा, कोसा परमेश्वर को, इल्जाम लगाया परमेश्वर को। परमेश्वर, ये मेरे साथ क्या हुआ? उसकी अपनी पत्नी ने उसको धिक्कार दिया। उसके मित्रों ने बोला, ये तू तो बड़ा धर्मी मानता है, तू तो अपने बच्चों के लिए ये करता है, तेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम अपने जीवन को इस तरीके से लेते हैं और इल्जाम लगाते हैं, तौबत लगाते हैं, वो इसलिए क्योंकि हम कई बार परमेश्वर की योजना को नहीं समझते, परमेश्वर को हमने नहीं समझा। मैं आपको बताना चाहता हूं, अय्यूब की जिंदगी में उसके 41 अध्याय तक वो इस बात को नहीं समझ पाए। 40 अध्याय में उसने शांति से जरूर सुना, लेकिन 42 अध्याय में परमेश्वर के उत्तर को उसने सीखा या जाना। वहां पे लिखा है, तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया। अब अय्यूब को समझ आया और अय्यूब के जीवन में एक निर्णायक मोड़ हुआ। पहला मोड़ मैं आपके सम्मुख बताना चाहता हूं। द फर्स्ट टर्निंग पॉइंट इन जॉब्स लाइफ वाज अ ट्रांसफॉर्मेशन। एक ऐसा परिवर्तन आया अय्यूब की जिंदगी में। अय्यूब धर्मी जरूर था, अय्यूब अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता था, अपने बच्चों के लिए वेदी में जाता था, अय्यूब अच्छा प्रभु के सामने निर्मी और निर्दोष रहा जरूर, लेकिन अय्यूब के ऊपर जब तकलीफें आई, अय्यूब के ऊपर जब परेशानी आई, तब अय्यूब समझ नहीं पाया। आज विश्वासी जन, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं जब तकलीफें आते हैं तो क्यों परमेश्वर को धिक्कारने, परमेश्वर को बुरा भला कहने लगते हैं। और मैंने देखा ऐसे बहुत से विश्वासी मसीह विश्वास से भी हट जाते हैं, पीछे चले जाते हैं, प्रभु को कोसने लग जाते हैं, प्रभु को बुरा भला कहने लग जाते हैं। हमने तो सोचा मेरा भाई बच जाएगा, हमने तो सोचा मेरी पत्नी बच जाएगी, हमने तो सोचा मेरी मां बच जाएगी। याद रखें, परमेश्वर के सन्मुख जब हम आते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर कौन है ये समझना जरूरी है। अय्यूब के बारे में आप सब जानते हैं, पहले अध्याय में ही पढ़ते हैं। अय्यूब कौन था? लिखा है वहां पे, उर्ज देश में अय्यूब नाम एक पुरुष था, वह खरा सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से परे रहता था। सच राइचस मैन, इतना धर्मी व्यक्ति, इतना सच्चा सीधा व्यक्ति, खरा व्यक्ति, बुराई नहीं करता था, लेकिन वो पीड़ा में गया। उसको फोड़े उसके शरीर में आए, उसके ऊपर उसका जितना था वो सब लुट गया था, मतलब सब चला गया था, सब नुकसान में आ गया था। मेरे प्रियो, कैसे आपकी जिंदगी में इस बात को ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं तो हमें यह जानना जरूरी है। मैं जल्दी से बताना चाहता हूं, 2 से 3 आयतों में बताया, अय्यूब के 7 पुत्र, 3 बेटियां, 7,000 उसके क्या थे? भेड़, और 3,000 उसके ऊंट, 1,000 बैल थे और 500 गधे या खच्चर कह सकते हैं उसको, ठीक है। एक अध्याय 2 और 3 आयत में लिखा है, 7 पुत्र, 3 बेटियां,
7,000 भेड़, 3,000 ऊंट, पढ़ो अब, 1,000 बैल और 500 गधे और खच्चर, सब कुछ मिला के इतने अय्यूब का क्या है, आप उसका वो स्टॉक ले लो, स्टॉक, उसके सारा उसका संपत्ति समझ लो, उसके अपना जो उसके दुनिया में उसको मिला है ये समझ लो। तो अय्यूब के पास कुछ कमी थी, कोई प्रॉब्लम था? मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में कुछ आंधी तूफान जब आता है तो धर्मी लोग ये सोचते हैं हमने क्या गलती किया। अय्यूब 38 अध्याय में जो पहला उसने किया, आप देख सकते हैं, अय्यूब जब परमेश्वर ने अय्यूब से बात करने लगा, परमेश्वर ने एकदम उसके सारे सवालों का जवाब नहीं दिया। मृत्यु क्यों आया, मनुष्य का जवाब, मनुष्य कैसे जवाब पाएंगे, कई सवाल अय्यूब ने परमेश्वर से किया। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी पत्नी ने ऐसा क्यों किया, मेरे मित्रों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसे कई सवाल अय्यूब ने किया। उन सवालों का परमेश्वर ने एकदम उत्तर नहीं दिया, बल्कि वहां पे खामोश रहकर परमेश्वर ने अपने बारे में बताया। क्या बताया? परमेश्वर कौन है, ये अगर आप 38 अध्याय पूरा पढ़ के देखेंगे, वहां पे परमेश्वर ने ये बताया, ये कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है। पुरुष के नाई अपना कमर बांध ले, क्योंकि मैं तुझसे प्रश्न करता हूं, तू मुझे उत्तर दे। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहां था। अगर आप इस पूरे अध्याय को, आयतों को पढ़ेंगे, मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, मनुष्य के अपने जीवन के सारे प्रश्नों का उत्तर यहां पे है। नींव डाली तो इसका मतलब बनाने वाला मैं हूं। अगर आप इस अध्याय को पूरा पढ़ेंगे, मेरे पास इतना समय नहीं और आज हम लोग बहुत ज्यादा समय से पीछे हैं, सो मैं चाहता हूं हम इस बात को ध्यान दें। सिर्फ 5 से 6 आयतों में तब अय्यूब को समझ आया, 42 अध्याय 5 से 6 में, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखता है। याद रखें, इस पूरे 39 आयत में, अगर आप 40 अध्याय में, 39 अध्याय में भी परमेश्वर के वर्णन दिया गया। परमेश्वर सृष्टि करता, परमेश्वर कितना महान है, वो कैसे कार्य करता है, उसके कार्य के बारे में वहां पे पूरा बिल्कुल विस्तार रूप से बताया गया, बयान दिया गया है। और लिखा 40 अध्याय में, फिर यहोवा ने अय्यूब से यह भी कहा, क्या जो बकवास करता है वह सर्वशक्तिमान से झगड़ा करे, जो परमेश्वर से विवाद करता है वह उसका उत्तर दे। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, देख मैं तो तुच्छ हूं, मैं तुझे क्या उत्तर दूं, मुझे अपने अंगुली दान तले दबाता हूं। मेरे प्रियो, ये वो समय था जब अय्यूब पछताया। क्या लिखा? अय्यूब पछताया। और जब 42 अध्याय में आते हैं, उसकी 6वीं आयत में लिखा है, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूलि और राख में पश्चाताप करता हूं। मेरे प्रियो, लाइफ में अय्यूब जब पछताया, जब उसने पछताया, उसकी परिस्थिति चेंज नहीं था। अपने दुख में, अपने पीड़ा में, अपने नुकसान में जब उसने परमेश्वर के ऊपर ध्यान दिया, अरे मैं तो मूर्ख हूं, मैं तो तुच्छ हूं, मैं बेकार हूं, क्योंकि इतना महान परमेश्वर, इतने बढ़िया परमेश्वर, इतना प्यार करने वाला परमेश्वर, इतना संभाल करने वाला परमेश्वर, इतने अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर, मैं उसके सामने उसको धिक्कार रहा हूं, उसके ऊपर सवाल उठा रहा हूं। इट्स सो स्ट्रेंज। ये बहुत ही विचित्र बात है। कई बार विश्वासी ऐसे करते हैं, हम लोग ऐसा करते हैं। मेरे प्रियो, उसका जो दुख, उसके जो बच्चे चले गए, जब रो रहा था, उसके दिल पे दुख था। जब उसके
जो फोड़ों वाले शरीर में, उस शरीर में फोड़े लगे हुए थे, उसके कारण भी उसको दुख था। लेकिन जब उसने परमेश्वर से सुना, 38-39 अध्याय आप पूरा पढ़ना मेरे प्रियो, जब जब उसने परमेश्वर के वचन से सुना, उसने कहा, प्रभु मैं पश्चाताप करता हूं, मैंने आपको समझा नहीं। मैं क्या करता हूं? याद रखना, हमें अपने आप को बदलने की आवश्यकता है, पश्चाताप करने की आवश्यकता है, हमें अपना एटीट्यूड चेंज करना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जवान बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु के सामने अपना एटीट्यूड चेंज करो। प्रभु बदलता नहीं, प्रभु के वचन कभी नहीं बदले। उसका ये जो वचन, जो प्रबल जीवित वचन है, ये दोधारी तलवार से भी चौका है। ये वचन कभी नहीं बदला, वो भी नहीं कभी बदलते, उसके वायदे कभी नहीं बदले। हम बदल जाते हैं, हमारे रवैया चेंज हो जाता है, हमारे सोच विचार में बदलाव आता है। वी चेंज अवर एटीट्यूड्स। सो लेट अस कम बिफोर हिम एंड कन्फेस एंड रिपेंट, अंडरस्टैंडिंग हु ही इज। ये मानते हुए, ये जानते हुए कि वो महान परमेश्वर है जिसने नींव डाली, वो महान परमेश्वर है जिसने सृष्टि किया, वो महान परमेश्वर है जिसके पास मेरे अच्छी योजना है, वो महान परमेश्वर है जो मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है, वो महान परमेश्वर है जिसने इजराइलियों के लिए जो लाल समुद्र है उसको 2 भाग कर दिया, वो महान परमेश्वर है जिसने जंगल में इजराइलियों को खिलाया और 40 वर्ष तक उनके पैरों में उनके जूते भी, जो है ना, लिखा है वचन में कि वो चलते रहे, वो जूते घिसे नहीं। आमीन। उन्होंने कभी कमाई नहीं किया था, प्रभु ने उनको खिलाया था। उस जंगल में एक मार्ग में जब वो निकले, परमेश्वर ने उनका इंतजाम किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर को क्या हम समझते हैं? परमेश्वर कौन है उसको समझा है? मैंने प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर को समझा है कि वो मेरा प्यार करने वाला परमेश्वर। एक एक बात, एक एक जब मैं विषय में से निकलता हूं, मेरे प्रियो, मुझे विश्वास है मेरा परमेश्वर पूरा करता है। मैं इसको सुनता था, लेकिन मैंने देखा अपने जीवन में, मैं जब बाइबल कॉलेज में था, या जब मैं घर में बाइबल पढ़ता हूं, या जब मैंने बाइबल अध्ययन किया, मैं सुनता रहा, लेकिन जब मैंने देखा अपने जीवन में, मुझे और विश्वास हुआ। आपके जीवन में वचन पूरा हुआ? आपने वचन को पूरा होते देखा? मैंने प्रतिदिन देखा है, मैंने अपने जीवन के हर विषय में देखा है, हर घड़ी में देखा है उसको पूरा होते हुए। इट इज नॉट ए फिलोसॉफिकल बुक ओनली, ये कोई भावनात्मक रूप में लिखा हुआ पुस्तक नहीं है, ये सिर्फ भविष्यवाणी की पुस्तक नहीं है, ये कोई कहानी की पुस्तक नहीं है, ये कोई सिर्फ धार्मिक ग्रंथ सिर्फ संभाल के रखने वाली पुस्तक नहीं है, ये जीवन दान करने वाला पुस्तक है, जीवन बदलने वाला पुस्तक है, ये परिवर्तन लाने वाला पुस्तक है। इसको जीवित गवाही इसके द्वारा होता है। ये हमारे जीवनों को, मेरे प्रियो, परिवर्तित करता है। क्या हुआ? अय्यूब की परिस्थिति नहीं बदली, लेकिन अय्यूब बदला। आमीन। We need to change ourselves, not our circumstances. Many times we try to change our circumstances. अरे मेरी परिस्थिति ठीक नहीं है, पास्टर जी मैं कैसे प्रेयर करूं, मेरे रूम में सही नहीं, मेरे घर में सही नहीं, मेरा माहौल ठीक नहीं, मेरा तो वो ठीक नहीं, मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास प्रार्थना करने का समय नहीं। You always blame your circumstance. आप हमेशा अपने परिस्थिति के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। अरे मेरे साथ उसने साथ नहीं दिया, उसने अच्छा नहीं किया। आप हमेशा अपने परिस्थितियों के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। याद रखें, कभी कभी आपके पास आपकी परिस्थिति के ऊपर इतना नियंत्रण नहीं है और आप उस परिस्थिति में फंस जाते हैं। याद रखें, जब आपके पास ऐसा एक माहौल आता है जो आपके लिए सही नहीं है, अनप्लेजेंट सिचुएशन, यू चेंज योर एटीट्यूड एंड ब्लेस द लॉर्ड। प्रभु के नाम को धन्य कहे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। चाहे आपकी विपरीत परिस्थिति हो, चाहे आपके हालात मुश्किल में हो। सन 2003 में केरला के हर प्रांत में प्रचार करके एक प्रभु के दास अचानक बीमार हुए, 1 हफ्ता अस्पताल में रहे, और उस समय
उनका सिर्फ उनकी एक ही बेटी की शादी हुई थी, उन्होंने कभी अपना मकान नहीं बनाया था। केरला के हर प्रांत में जाके उन्होंने प्रचार किया, हर इलाके में प्रचार किया। 3 बेटियां, 1 बेटा उनका। बड़ी बेटी की सिर्फ शादी हुई थी और बड़ी बेटी को भी सेवकाई में समर्पित था। वो प्रचारक, वो प्रभु के दास हमेशा यही आस में रहते थे, मुझे धरती पे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ स्वर्ग में चाहिए। इसलिए उन्होंने मकान नहीं बनाया था। उनके मृत्यु के समय पर उनका जो बेटा था वो मेरे साथ दिल्ली में थे। बड़े मुश्किल से हमने उनको समझाकर विमान में बिठाया और वो चले गए। उस फ्यूनरल सर्विस में या उस जनाजे पे जितने लोग आए थे, उन्होंने बोला कि कैसा पादरी है, बच्चों का ध्यान नहीं दिया, घर नहीं बनाया, मकान नहीं बनाया, कितने इसने क्या किया, इसको क्या मिला? इसने प्रचार किया, पूरे केरला में प्रचार किया, सेवकाई किया। अभी एक बेटी की तो पढ़ाई भी नहीं हुई, एक बेटी और बेटे की शादी भी नहीं हुई। ये इसने कोई अच्छा परिवार, अपना ध्यान नहीं रखा। उस साल बीतते गए, उनकी पत्नी को हमेशा परमेश्वर वचन देते थे, मैं तुझे अपनी जगह पर तुम्हें बहाली दूंगा, तुम मुझ पर विश्वास करो। उनकी पत्नी ने कभी प्रभु के ऊपर कोई भी इल्जाम नहीं लगाया था, कभी उन्होंने तौबत नहीं लगाया, कभी धिक्कारा नहीं। अरे मेरे पति ने पूरे जिंदगी भर आपकी सेवकाई की, कभी घर नहीं बनाया, मकान नहीं बनाया, कुछ नहीं इकट्ठा किया, ऐसा कभी उन्होंने बोला नहीं, एक बार भी बोला नहीं। लेकिन हर परिस्थिति में उस जनाजे पे या उस फ्यूनरल सर्विस में पूरे परिवार शांति में थे। प्रभु पे विश्वास करके वो परिवार आगे बढ़े। आज उनका एक बेटा राजस्थान में सेवा कर रहे, उनकी बेटी मेरी पत्नी है और उनकी एक बेटी आज सेवकाई में केरला में है। आज उनको एक ऐसी कोठी प्रभु ने दिया है, उस पूरे गांव में बढ़िया कोठी, सड़क के पास बहुत बढ़िया कोठी, 4 कमरे वाली बढ़िया कोठी है। प्रभु कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करता। लाइफ के सर्कमस्टेंसेस हमें बदलना नहीं चाहिए, हमें एटीट्यूड नहीं चेंज करना चाहिए। कई लोग तो ऐसे समय पे सेवा छोड़ देते हैं, कई लोग छोड़ देते हैं, कहते हैं ये क्या हाल हुआ मेरे साथ, बच्चे पले नहीं, बच्चे हुए नहीं। सो मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, हमारे जब पीड़ा में होते हैं, हमें प्रभु के सिर्फ के खिलाफ हमें कंप्लेन करने के बजाय क्या करना चाहिए? हमें परमेश्वर के प्रति धन्यवाद करना चाहिए, परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। सफरिंग शुड मेक अस बेटर, नॉट बिटर। पीड़ा जो है हमें बढ़िया बनाना चाहिए, ना कि कड़वाहट में बदलना चाहिए। बहुत सारे लोग पीड़ा में आके इतने कड़वाहट में आ जाते हैं क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को जाना नहीं। अगर मैंने प्रभु को जाना है तो मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मैं उसकी महिमा करूंगा। मेरे प्रियो, टेड टर्नर ने, एक बड़ा फेमस मीडिया वाला है, वो अच्छे मिशनरी काम भी करता था, एक रिलीजियस परिवार से था। लेकिन टेड की जब पत्नी की देहांत हुआ, टेड ने बोला ये क्या हुआ मेरे साथ, प्रभु ने मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? और टेड अपना सब कुछ क्या है, मतलब सेवकाई, अपना सब कुछ छोड़ दिया और एक तरीके से प्रभु से दूर होने लगा। और टेड की बाकी जिंदगी की कहानी किसी को मालूम नहीं, बट यीशु मसीह का वचन बताता है, यदि कोई क्या लाभ अगर पूरे संसार को प्राप्त करने और अपने प्राण को खो दे, तो क्या लाभ? हमें प्राण की चिंता करना है, मतलब अपने आत्मा की चिंता करना है आज, लेकिन हम शरीर की चिंता में लगे हैं। सो लेट अस चेंज आवर एटीट्यूड। अय्यूब ने पछताया जबकि उसके परिस्थिति अभी भी बेकार, गंदा, नेस्टी, एंड इट वाज टोटली ऑपोजिट टू हिज बिलीफ। उसके विश्वास के बिल्कुल विपरीत में उसकी परिस्थिति थी, लेकिन तब भी उसने कभी भी प्रभु को, मेरे प्रियो, उसने समझा नहीं था। लेकिन जब उसने समझा, उसने पश्चाताप किया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हम परमेश्वर को समझें
और पश्चाताप करें। प्रभु, हमने कई बार आपको इल्जाम लगाया, कई बार हमने आपको धिक्कारा, आपके काम को, आपके वचन को, आपके प्रोग्राम को, आपके प्लान को, आपकी योजना को, आपके दिए हुए जीवन को भी मैंने धिक्कारा। प्रभु क्षमा करें, प्रभु के सामने पश्चाताप करें। ये पहला एक उसका निर्णायक मोड़ था। दूसरा निर्णायक मोड़ जो अय्यूब की जिंदगी में था वो 42 अध्याय 7 और 8 आयत में देख सकते हैं। ये याद रखें, निर्णायक मोड़ एक के साथ एक जुड़ा हुआ है। द टर्निंग पॉइंट इज वेरी मच जॉइंट टुगेदर, एक के साथ एक जुड़ा हुआ है। वो क्या है? 7 और 8 आयतों में हम पढ़ते हैं, और ऐसा हुआ कि जब यहोवा ने ये बातें अय्यूब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलीफज से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसे ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय में कही, वैसे तुम लोगों ने नहीं कही। इसलिए अब तुम 7 बैल 7 मेढ़े छांटकर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ, तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसकी मैं ग्रहण करूंगा, नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारी मूर्खता की योग्य बर्ताव करूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय मेरे दास अय्यूब किसी ठीक बात नहीं कही। यहां पे क्या हो रहा है? ये जो मित्र हैं अय्यूब के, कैसे मित्र हैं ये लोग? हैं? मूढ़ मित्र, वचन में लिखा है मूढ़, मूर्ख। एंड एक जगह पर हम ट्रांसलेशन में इस तरीके से मिसरेबल फ्रेंड्स, बड़े बेकार मित्र। ऐसे भी बड़े मित्र होते हैं, याद रखना, कईयों की जिंदगी में बेकार मित्र होते हैं। आपको हमेशा बुराई में लेके जाते हैं, आपको हमेशा नकारात्मक लेके आते हैं, आपको हमेशा वो दूर लेके जाने चाहते हैं प्रभु से। मूढ़ मित्र मूढ़ता की ओर लेके जाते हैं। मेरे प्रियो, वो अय्यूब की मदद करने की बजाय अय्यूब को क्या कह रहे? देख, तेरे साथ ऐसा हुआ, तू तो बड़ी अच्छी कहती थी अपने आप को कि मैं तो चर्च जाने वाली हूं, तेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? तेरी मम्मी पर चर्च जाती है, तू चर्च जाती है, तू चर्च जाता है, तेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? कई बार हमारे साथी हमारे लिए मूर्खता करते हैं। बी केयरफुल, कौन है आपके फ्रेंड्स? मेरे प्रियो, वो उन्होंने क्या बोला? बुरे जो है इसलिए, बुरे जो है बुराई में जाएंगे, और जो धर्मी है वो प्रबल होने चाहिए। और उन्होंने कहा, अय्यूब तुम तो सफर कर रहे हो, तुम तो दुख उठा रहे हो। वो बोले, इसलिए क्योंकि तुम बुरे हो। अय्यूब बुरा नहीं था, बट अय्यूब की जिंदगी में परमेश्वर ने भेजा उस नुकसान को, परमेश्वर ने भेजा उस दुख को, परमेश्वर ने अनुमति दी। मैं कल परसों भी किसी से बात कर रहा था, एक वकील साहब है हमारे अच्छे, वो है मैडम है, मेरे से पूछ रहे हैं, पास्टर जी आप बताइए ये क्या क्या हो रहा है ऐसे? मैंने कहा परमेश्वर ने छूट दिया अभी इस इंडिया के प्रधानमंत्री को या इस सरकार को, परमेश्वर होने दे रहा है। परमेश्वर ने जैसे फरोह के दिल को कठोर किया था ना, फरोह जितना विरोध करता था, जितना प्रभु के काम के लिए खड़ा होता था, परमेश्वर और कठोर करता था। याद रखना, कभी भी हालात को देखकर यह मत सोचना कि ये नुकसान, ये परेशानी, ये क्लेश हम धर्मियों के ऊपर क्यों आ रहा है, या हम क्यों इसका सामना कर रहे हैं, या ऐसा क्यों हो रहा है देश में, या ऐसा क्यों हो रहा है हमारे हालात में, हमारे परिवार में, हमारी जिंदगियों में ऐसा क्यों हो रहा है। कभी भी परमेश्वर के ऊपर इल्जाम न लगाएं, बल्कि दूसरा जो जीवन का मोड़ जो अय्यूब की जिंदगी में जब उसने पश्चाताप किया तो उसकी पुष्टि की गई, उसका प्रमाण दिया गया। किसने प्रमाण दिया? परमेश्वर ने प्रमाण दिया। आपने पश्चाताप किया तो आपका प्रमाण परमेश्वर देता है। परमेश्वर ने क्या प्रमाण दिया? मित्रों को बुलाया, बोला तुम उसके साथ क्या किया, तुम उसके लिए क्या करना है? 7 बैल 7 मेढ़े छांट कर मेरे दास अय्यूब के पास लेकर जाओ और अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ। अय्यूब की तो मैंने सुन ली, अय्यूब को मैं बचा लूंगा, तुमने बचना तो तुम भी ऐसा करो।
हालेलुया। मेरा परमेश्वर पुष्टि करता है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मैं आपको बता दूं, 2019 तक कई लोगों ने मेरे पर इल्जाम लगाया, कई लोग मेरे को छोड़ के चले गए, कई कलीसिया तोड़ने के लिए आए, लेकिन परमेश्वर ने पुष्टि किया। 2020 में कोविड में परमेश्वर ने मुझे ऐसा खड़ा किया कि परमेश्वर ने मुझे पुष्टि दिया। परमेश्वर प्रमाण देता है। अगर हम परमेश्वर के उस हालात में कभी भी अपने एटीट्यूड को ना चेंज करें। एक और खूबसूरत बात जो मेरे लाइफ में भी एप्लीकेबल हुआ है और जो मैंने वचन में पढ़ा है, वो जो अय्यूब ने किया, वो जरूर ध्यान दें। सो यहां पे एक बात है, यहां पे जगह गलत, कंक्लूजन गलत, लेकिन उसके मित्रों को परमेश्वर ने ताड़ना दी, परमेश्वर ने उनको डांट लगाई। वो बोला तुम प्रभु को नहीं समझते, तुमने तो मेरे बारे में गलत बताया अय्यूब को। सो अय्यूब की पुष्टि किसने किया? परमेश्वर ने किया। मेरे प्रियो, आज हमारी पुष्टि परमेश्वर करता है अगर हम पश्चाताप करेंगे, अगर हम परमेश्वर को समझेंगे। अय्यूब परमेश्वर का कौन है पता आपको? हाँ जी, इन आयतों में हमने 4 बारी पढ़ा होगा, एटलीस्ट 4 times वी रेड। 4 बारी पढ़ा, क्या पढ़ा? मेरा दास अय्यूब, मेरा दास, माई सर्वेंट जॉब, माई सन, मेरे बेटे, मेरी बेटी। प्रभु ने हमें एक औहदा दिया मेरे प्रियजनों। प्रभु ने अपना बच्चा बनाया, प्रभु ने अपने बेटा बेटी बनाया हमें, प्रभु ने अपने संतान बनाया, प्रभु ने हमें एक विरासत दिया है, एक वारिस बनाया हमें, प्रभु ने अपने महिमा के लिए हमें चुना है। मेरे प्रियो, जरूरी है इस बात को जाने कि अय्यूब के जीवन में इसलिए दुख उठाया क्योंकि वो धर्मी था, क्योंकि वो धर्मी था। धर्मी जन के ऊपर बहुत सी विपत्तियां आएंगी। बाइबल गलत नहीं है मेरे प्रियो, बाइबल कभी भी झूठा नहीं है, बाइबल में गलत नहीं लिखा है। इट इज वेरी 100% ट्रू, द राइचियस विल सफर। अधर्मी नहीं दुख उठाते, मैं आपको बताऊं, अधर्मी संसार में दुख उठाएंगे नहीं, वो अच्छे रहेंगे, वो खुशी रहेंगे, उनके पास लाखों करोड़ों रुपए होंगे क्योंकि वो अधर्मी है। लेकिन धर्मी के ऊपर बहुत सारी विपत्ति आएंगे, मेरे परमेश्वर ने कहा। तो ये विपत्ति आई, प्रभु कोई बात नहीं, कोविड आया, प्रभु कोई बात नहीं, उस बंदे ने मेरे को धोखा दिया, कोई बात नहीं, मेरे पैसे का नुकसान किया, कोई बात नहीं, मेरी छवि पे उसने इल्जाम लगाया, कोई बात नहीं। लेकिन परमेश्वर, मैं जानता हूं आप सच्चे हैं, परमेश्वर आपने मुझे बुलाया, मैं आपके प्रति वफादार हूं। आमीन। शैतान के पास बहुत औजार हैं, उसके पास औजार, सबसे ज्यादा उसका खतरनाक औजार पता क्या है? शैतान का सबसे ज्यादा खतरनाक औजार, अभी प्रचार खत्म नहीं हुआ, शैतान का सबसे खतरनाक औजार पता क्या है? हाँ जी, पता आपको कौन है? हाँ जी, सबसे खतरनाक औजार शैतान का क्या है बताइए? तो जल्दी बताइए, थोड़ा मैं ध्यान देना चाहता। आप में से कितने लोग जाग रहे हैं? किसको इस्तेमाल करता है? औजार, उसका औजार क्या है, मतलब उसका वेपन क्या है? व्हाट आर द टूल विच सैटन यूजेस? टूल, हाँ जी बताइए। मैंने अंग्रेजी में बोला, आप भी जवाब दे सकते हो। टूल क्या है? सैटन हैज मेनी टूल्स, व्हाट टूल ही यूज? हाँ जी, ही यूजेस पीपल, वो लोगों को इस्तेमाल करता है, झूठे लोगों को इस्तेमाल करता है आपके जीवन में आकर आपको निरुत्साह करने के लिए, निरुत्साह करने के लिए। तू कैसी है, तू ठीक नहीं है, तू अच्छी नहीं है, तू मोटी है, तू पतली है, तू बेकार है, तू उदास है, तू खाली है, तेरे पास वो नहीं, तेरे पास ये नहीं, तेरे पास। तभी कहा करो दूर हो जा, तू हे शैतान दूर हो जाओ। जैसे यीशु मसीह ने पतरस को बोला, पतरस दूर हो जा। आपकी उसी समय सहेली या दोस्त आपके चले जाएंगे, वो कभी भी आपके पास नहीं भटकेंगे, मैं बता रहा हूं आपको। आप उसको, कोई बात नहीं, ये मेरा केयर करता है, ये मेरे बारे में सोचता है इसलिए बोल रहा होगा, ये मुझे ध्यान रखता है इसलिए बोल रहा होगा, नो, ये मेरे से प्रेम करता है इसलिए बोल रहा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। He brings false people into your lives.
आपके जीवन में झूठे लोगों को लेके आता है। किनको लेके आता है? फॉल्स पीपल हु ब्रिंग्स, Satan brings false people. धर्मी दुख उठाते हैं और शैतान क्या करता है? झूठे लोगों को लेके आता है। जो लोग आपका न्याय करते हैं, अरे देख तेरे साथ कैसा हुआ। अय्यूब के मित्रों ने क्या किया उसके साथ? हाँ जी, what did Job's friend did? They tried to blame his God also. आपके मित्र जो आपकी सहेलियां, आपके दोस्त जब आपके परमेश्वर के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, तब आप कहते हैं हाँ सही है, परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आप में से बहुत सारे लोग ऐसा भी कह देते, तुम प्रभु की सेवकाई में आपके साथ ऐसा हुआ, सही बात है ऐसा हुआ। नो, यू शुड से आई एम हैप्पी, मेरे परमेश्वर ने मेरे साथ अच्छा ही किया। माई गॉड डिड गुड फॉर मी। याद रखना, जब आप भजन संहिता उसके 5 अध्याय 11 आयत में इस प्रकार लिखा है, जब आप परमेश्वर के दास है, इफ यू आर गॉड सर्वेंट ही इज योर डिफेंडर। वो आपका क्या है? ढाल है, रक्षक है, वो आपका संभाल करने वाला है। मेरे प्रियो याद रखना, एक ही पर व्यक्ति है जो आपको संभालता है, आपका बचाव करता है, वो है परमेश्वर। जब अय्यूब ने when Job finally stopped defending himself, मैं आपको ये बात आज बताना चाहता हूं, आप में से बहुत सारे लोग अपना डिफेंड करने की कोशिश करते, नहीं मैंने नहीं किया, नहीं परमेश्वर ऐसा नहीं परमेश्वर, नहीं प्रभु, नहीं जी, नहीं पास्टर जी, नहीं पति को कहेंगे या पत्नी को कहेंगे, नहीं मैंने नहीं ऐसा किया, बच्चों को कहेंगे। जब आप अपनी सफाई पेश करने लगेंगे ना, तब आप सुधर नहीं पाएंगे। नहीं मेरे से गलती हुई, आई नीड टू अंडरस्टैंड माई फॉल्ट। मुझे अपनी गलती मानना जरूरी है। मैंने लाइफ में उन लोगों को सक्सेस होते हुए देखा है, सुधरते देखा है, और मैं अपने जीवन में देखा है। अगर मैं आज प्रभु ने जिस भी दर्जे में, जो भी प्रभु ने सेवा दी, अगर इस सेवकाई में मैं हूं, प्रभु ने मुझे सुधरना और समझने का अकल और वो अनुग्रह दिया कि मैं उसको समझता हूं। तो मैं आप सबसे उत्साहित करता हूं, जब आप चुप हो जाएंगे, शांत रहो और जानो परमेश्वर है, जब आप अपना डिफेंडिंग करना बंद कर देंगे और प्रभु को कहेंगे प्रभु सॉरी, प्रभु रिपेंट करेंगे, when you stop talking and say Lord please forgive me, Lord cleanse me, और तब प्रभु उतरकर then God will step down and he will defend you। वो तब प्रभु उतरकर आपको डिफेंड करेगा। आप कई बार अपने झगड़े में आप एक दूसरे की सफाई देने की कोशिश करते हो, आप अपने कारोबार में सफाई देने की कोशिश करते हो, सेवकाई में सफाई देने की कोशिश करते हो। गलती हुआ तो मान लो, लेट हो गए जी। यहां बैठे हुए कोई भी चर्च का मेंबर मुझे बता दे, मैंने कभी नहीं बोला कि मेरे से गलती नहीं हुई। मैं मानता हूं उस बात को। मैं यहां पे कोई पवित्र जन ऐसा नहीं हूं कि मुझे आप प्रभु बना लें। मैं आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहता, मैं प्रभु की सेवा के लिए हूं। तो अभी नेक्स्ट काम जो अय्यूब ने किया, जो थर्ड टर्निंग पॉइंट है, तीसरा जो जीवन का मोड़ है, तीसरा जो जीवन का मोड़ क्या था? हिमायती किया उसने, हिमायती, वो है इंटरसेशन। उसने मध्यस्थ किया, प्रार्थना किया। 42 अध्याय 9 और 10 आयत। तब सुन तेमानी, एलिफेस, शूही, बिल्दद और नमाती सोफर ने जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया। यहोवा ने अय्यूब की प्रार्थना ग्रहण की। तब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की। तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। जितना अय्यूब का पहला था उसको दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। हालेलुया। आप पश्चाताप अकेले नहीं, प्रार्थना करना जरूरी है। हिमायती, मध्यस्थ, इंटरसेशन इज वेरी मच नीडेड। अगर आप प्रभु के सामने प्रार्थना करेंगे, कैसे प्रार्थना? मध्यस्थ प्रार्थना, हिमायती प्रार्थना, ये मैंने अपने जीवन में सीखा है। मैंने एक एक नाम लेके प्रेयर किया।
अगर किसी ने मेरे साथ बुरा किया या किसी की तरफ से बुराई हुई या मैंने किसी के लिए बुरा हुआ या किसी का कोई मेरे बुरा माना है, मैं उसका नाम लेके प्रेयर किया। आई प्रेड फॉर मंथ्स एंड मंथ्स। और आपको पता है प्रभु ने मुझे वहां पे सही किया। आमीन। वहां पे सही किया मतलब प्रभु ने मुझे चेंज किया। मैं नेक्स्ट टाइम उनसे मिला, मैंने बोला ब्रदर प्रेज द लॉर्ड, पास्टर जी प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु बदलता है जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, जब हम उसके सन्मुख जाते हैं। और क्या करना चाहिए? किसके लिए प्रार्थना करना चाहिए? अपने सताने वालों के लिए, बुरा करने वालों के लिए, अपने पड़ोसी, अपने प्रियजन जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उनके लिए प्रेयर करो। ये मेरी मासी ना ठीक नहीं, ये मेरा मामा ठीक नहीं, ये मेरी बहन ठीक नहीं, ये मेरे कलीसिया का वो फ्रेंड ठीक नहीं है, वो मेरे को ऐसा बोलते हैं। कितने लोगों ने एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया? आपने बीमार का जब आता वो मैसेज आता तब कुछ लोग हाथ ऐसे जोड़ देते हैं। जब भी ग्रुप में मैसेज आता है प्रे मेरे लिए प्रेयर करना, कुछ लोग ऐसे हाथ जोड़ देते हैं। अब बस मैं हम नहीं कुछ कर सकते, ऐसा है या फिर प्रेइंग का है। अब ये इमोजी 2-3 तरीके से समझ सकते हैं। और कुछ लोग तो रिएक्ट ही नहीं करते, मैसेज डालो तो रिएक्ट ही नहीं करते, जैसे कि हम ग्रुप में है ही नहीं। चलो आप रिएक्ट ना करो, आप 2 घड़ी निकाल कर प्रार्थना करो। टेक टाइम एंड प्रे फॉर देम। जब हम प्रभु की सेवकाई करते हैं हमें क्या करना है? प्रार्थना करना। किसके लिए? एक दूसरे के लिए, सताने वालों के, जिसके कारण आपके जीवन में बुरा हुआ है या जो आपको बोला तू बेकार है, तेरे साथ कुछ होगा नहीं, आप उनके लिए प्रेयर किया करो। आप उनके लिए। और मैं आपको बता दूं प्रार्थना के ज्यादा, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला ब्लेस देम दोज़ हू कर्स यू, जो आपको श्राप देते हैं उनको आशीष दो। उनके लिए प्रार्थना करो जो आपके सताने वाले। यीशु मसीह ने बोला। अय्यूब ने जब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया तब क्या हुआ? क्या हुआ? परमेश्वर ने उसको दुगना आशीष दिया। When you pray for your friends, when you pray for your family members, when you pray for your people, you will get double portion blessing. हालेलुया। आज तक आपको इसलिए दुगना आशीष नहीं मिला। अब क्या हुआ? इसके 12 से 15 आयतों में अभी पढ़ेंगे नहीं, मैं जल्दी नहीं बताता हूं, आप नीचे पढ़ना। पर यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों को उसके पहले दिन से अधिक आशीष दी और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल, 1,000 गदहियां होगी। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। इनमें से उन्होंने जेठी बेटी का नाम तो यमीमा, दूसरी का किसिया और तीसरी का केरन कपूर रखा। और उस सारे देश में ऐसी स्त्रियां कहीं ना थी जो अय्यूब की बेटियों के समान सुंदर हो, और उनके पिता ने उनके भाइयों के संग की संपत्ति दी। मेरे प्रियो क्या देखा? परमेश्वर ने क्या आशीष दिया? दुगना। 7 बेटे, 7 बेटियां, 14,000 भेड़े, 6,000 ऊंट, 2,000 बैल और 1,000 गदहियां। परमेश्वर दुगना देता है। मेरे प्रियो वहां पे मध्यस्थ प्रार्थना हुई। और आखिर मैं यहां पे छोड़ना नहीं चाहता, मैं एक ही बात बताना चाहता हूं। आखिरी बात जो इस आयत से पता लगा, विद दिस वर्स द पॉइंट इज द टर्निंग पॉइंट, देयर वाज अ रिस्टोरेशन। वहां पे बहाली हुई, वहां पुनर्स्थापना हुई, वहां पे परमेश्वर ने दाऊद के जीवन में एक बहाली लेकर आए। जो अय्यूब की जिंदगी में परमेश्वर क्या लेके आए? बहाली लेके आए। आपके जीवन में कैसा है? हो सकता है कोई कड़वाहट आपके जीवन में हो सकता है किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया, आप उसको क्षमा नहीं कर पा रहे, आप उसको माफ नहीं कर पा रहे, आप उसके साथ जीवन नहीं व्यतीत कर पा रहे, आप उसके साथ बात नहीं कर पा रहे, आप उसके साथ काम नहीं कर पा रहे। आप उसके विषय में प्रभु से पश्चाताप करें, पहले उसको क्षमा करें। बिकॉज परमेश्वर बोलता है क्षमा करो,
क्षमा करो, फॉरगिव एंड स्टार्ट प्रेइंग फॉर देम। और प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो। प्रभु बहाली लेके आता है। प्रभु कैसे बहाली लेके आता है? प्रभु दुगना बहाली लेके आता है। मेरे प्रियो, अगर कोई भी व्यक्ति का नाम अभी आपके मन में आ रहा है, आपके जीवन में आ रहा है, जिसने आपके साथ बुरा किया, आप उसके लिए प्रार्थना करो। आप उसके लिए आप मध्यस्थ करो। प्रभु से कहें, पहली बात अपना एटीट्यूड चेंज करो। एटीट्यूड क्या है चेंज करना? क्यों उसने आपके साथ बुरा किया? शायद आपने गलती किया, शायद वो गलत था, आप माफ कर दो। प्रभु सॉरी। मैं कई बार सोचता हूं, हम अपनी सफाई इतना पेश करते हैं, मैंने तो उसको कुछ बोला ही नहीं। अरे तुमने बोला ही नहीं, शायद यही उसको ठेस लग गया। आपने उसको बुलाया नहीं, यही उसको दुख लग गया। आप उसको बुला लेते, आप उसको फोन कर लेते, आप उससे बात कर लेते, यही उसको दुख लगा। मैंने उसके ऊपर ज्यादा विश्वास किया, यही दुख है। प्रभु से ज्यादा आपने शायद उसके ऊपर विश्वास कर लिया। मैंने सोचा वो मेरे को जीवन भर ये मेरे को हथेली पर उठाएगा, मेरे को चांद सितारे दिखा देगा, मेरे को वहां ले जाएगा, मेरे को ये कर देगा, वो कर देगा। ये आपकी बेवकूफी है। शायद आपने परमेश्वर से ज्यादा उसके ऊपर भरोसा रखा। शायद आपने परमेश्वर की जगह उसको दे दिया। तो माफी मांगिए परमेश्वर से। शायद आपने धन दौलत को और उसकी हैसियत को या उस जगह को आपने परमेश्वर से ज्यादा समझ लिया। अपनी नौकरी, अपने कारोबार को, अपने शिक्षा को शायद उसको ज्यादा आपने अहम दिया होगा। मेरे प्रियो, याद रखें, द फाइनल टर्निंग पॉइंट इन जॉब स्टोरी अकर्ड, या ये तब हुआ जब परमेश्वर ने, जब गॉड रिस्टोर्ड व्हाट जॉब हैड लॉस्ट, जब परमेश्वर ने बहाली या पुनर्स्थापित किया जो अय्यूब ने खोया था। परमेश्वर ने उसके धन को दुगना किया, उसके बच्चों को दोबारा आशीष दिया, और उसके जीवन में उसकी उम्र भी बढ़ाई। 12-17 आयत में देखोगे क्या हुआ? निदान अय्यूब वृद्ध व्यवस्था में दीर्घायु होकर मर गया। हमें 4 पीढ़ी देखा है। 16वीं आयत में लिखा, इसके बाद अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा और 4 पीढ़ी तक अपना वंश देखने पाया। 4 जनरेशन। यू जस्ट इमेजिन माई डियर्स, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, 4 पीढ़ी देखने पाएंगे अगर आपके जीवन में ये निर्णायक मोड़ आएंगे। पश्चाताप का मोड़, जब आप अपने आप को बदलेंगे, जब आपकी पुष्टि प्रमाण प्रभु करेगा, और अपने जीवन में आप मध्यस्थ करेंगे, दूसरों को मिलाने की कोशिश करेंगे, प्रार्थना करेंगे, दूसरों को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, दूसरों को प्रभु में जोड़ेंगे। हमें। और चौथी बात, जब ये तीनों काम होएगा, चौथी बात जुड़ते हुए है, परमेश्वर बहाली लेके आएगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के उस चमत्कार को आपको याद होगा। लास्ट बात बताना चाहता हूं, उस काना के विवाह में यीशु मसीह ने क्या किया? हाँ जी, दाखरस खत्म हो गया और यीशु मसीह के मां ने बोला कि कुछ करो, और यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने ये तो जरूर बोला, लेकिन उसके बाद यीशु मसीह ने काम जरूर किया। वहां क्या किया था यीशु मसीह ने? पानी को दाखरस में बदला। वहां पे हम एक बात सीखने की बात है, यीशु मसीह हमेशा हमारे लिए बेहतर करते हैं, लेकिन शैतान दुष्ट हमारे लिए पहले अच्छा दिखाता है। ये देखो, ये बहुत अच्छा है, वो हमारे लिए सबसे बढ़िया बढ़िया लेके आते हैं। ये अच्छा रास्ता है, ये अच्छे लोग हैं, ये अच्छा काम है, ऐसा करो वैसा करो। लेकिन प्रभु हमारे सामने क्या रखता है? शायद तकलीफें होंगी, शायद उस समय हमें पीड़ा उठाना पड़ेगा, लेकिन अंत उसका चौड़ा रास्ता, अंत में आनंद, अंत में शांति, अंत में हमारे लिए प्रभु क्या रखा है? मुकुट रखा है। हालेलुया! मेरे प्रभु ने आपके और मेरे लिए अंत में मुकुट रखा है। अय्यूब के सामने ये निर्णायक मोड़ जब आए, जब अय्यूब ने पश्चाताप किया, परमेश्वर ने पुष्टि किया,
और उसने अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना किया। अगर आप प्रार्थना नहीं कर सकते पर सताने वालों के लिए, इसका मतलब आपका दिल बदला नहीं है, इसका मतलब आप परिवर्तित नहीं हुए। अगर आप क्षमा नहीं कर सकते, इसका मतलब आप चेंज नहीं हुए। 2020 में मैं बैठकर अपने रूम में, अपने घर पे प्रतिदिन उस लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो छोड़ गए चर्च, जो सेवकाई छोड़ गए, जो मेरे साथ जिन्होंने बुरा किया, उन लोगों के लिए मैंने प्रार्थना किया। मेरे प्रियो, प्रभु ने ऐसा एक कार्य किया जो पूरे मोहाली जिले के लिए मेरे लिए एक मान की बात है। आज मुझे कोई भी बुलाने के लिए झिझकता नहीं है। एक ऐसे अगुवेपन के उस सेवकाई में प्रभु ने रखा है, अपने आप को नम्र करते हुए, जब हम दूसरों के सामने उनकी क्षमा मांगते हुए। मैं कोविड के समय उनके घरों में गया जिन्होंने भी कई बार मेरे लिए बुरा किया। प्रभु जानता है मेरे प्रियो, पाप शुरू में बहुत अच्छा लगता है, sin is very much thrilling, इतना बढ़िया लगता है। ओ जब हमारे सामने शराब, हमारे सामने लड़की, हमारे सामने धन आ जाता है, वाइन, वुमन, वेल्थ, तीनों W आ जाता है, हमें अच्छा लगता है। फिर बाद में, उसके बाद हमारे सामने वो सुअर का काम करता है। अगर उड़ाऊ पुत्र की कहानी देखें, सुअर का काम, पिट आ जाता है, गड्ढे में हम गिर जाते हैं और हम प्रोडिगल, बिगड़े हुए बच्चा बन जाते हैं। 3 P देर, हम बिगड़ा हुआ बच्चा, हम गड्ढे में चले जाते हैं और हम पिग के समान बन जाते हैं। सुअर को जो खिला रहे वो भी खाने के लिए उसको नहीं मिला एंड में। क्यों? पहले वो ऐश प्रस्ती में चला गया था। मेरे प्रियो, ऐसे ही शैतान आज भी कर रहा है, बहुत सारे लोगों को धोखा दे रहा है, अपने मित्रों के द्वारा, प्रियजनों के द्वारा, जो तसल्ली नहीं दे रहा बल्कि उसके जीवनों को बिगाड़ रहे हैं। हमारे जीवनों में याद रखें, केवल परमेश्वर ही है जो भरोसेमंद। आज भी भजन संहिता में हमने क्या सीखा? केवल एक ही है जो भरोसे लायक, वो है जीवित प्रभु, हमारा प्रभु यीशु मसीह। हमारा प्रभु वो ही है भरोसेमंद। आइए हम इस बात को इकरार करें, इस बात का इकरार करें, मेरा परमेश्वर यीशु मसीह ही भरोसेमंद है। मैं उसके वचनों पर, उसके वायदों पर, उसकी आज्ञाओं पर मैं पूर्ण रीति से विश्वास करता हूं, उसके कामों पर विश्वास करता हूं। उसने मेरे लिए जो किया अच्छा ही किया। आमीन। परमेश्वर खुदावन, धन्यवाद प्रभु जी कलीसिया के लिए, धन्यवाद प्रिय भाई बहनों के लिए। इनको आपके हाथों में समर्पण करते हैं, देह प्राण आत्मा सबके प्रभु जी आपके हाथ में समर्पण करते हैं। प्रभु जी एक एक जन के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, बीमारों को आपने चंगाई दी है, धन्यवाद। अगले सप्ताह हम और गवाहियों को सुनेंगे। प्यारे परमेश्वर, आपने जो कमी घटी में है उनकी जिंदगियों को आपने आशीष दिया प्रभु परमेश्वर, आपने बहाली दिया प्रभु परमेश्वर। आज हमने सीखा कि आप धर्म में, आप सच्चे जीवित सृष्टिकर्ता महान परमेश्वर हैं, जो खिलाने वाले, रखवाली रखने वाले, संभालने वाले, वो आश्चर्य कर्म करने वाले, चमत्कार करने वाले, वो आप सिद्ध परमेश्वर, आप महान ऊंचे पर विराजमान परमेश्वर हैं। आपके तुल्य कोई भी नहीं है प्रभु जी। कई बार हम आपको नहीं समझ पाते, इसलिए हमने कई बार इल्जाम लगाया, कई बार हमने बुरा भला बोला, धिक्कारा आपको प्रभु जी। हमें क्षमा करें, हम पश्चाताप करते हैं प्रभु जी। हम मानते हैं कि हमने आपको बुरा कहा, हमने आपको धिक्कारा, आपके बारे में कंप्लेन किया, हमने शिकायत किया कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, मेरे बीमारियों की वजह से, मेरे जीवन के कमियों की वजह से, मेरे जीवन के बुराइयों की वजह से, मेरे जीवन के जो तकलीफें मैं सामना करता हूं या करती हूं प्रभु, हमने आपको कई बार इल्जाम लगाया। प्रभु क्षमा करें प्रभु, अपने वचन से धोकर शुद्ध कर कर आज प्रभु जी हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं जो हमारे साथ बुरा किया।
प्रभु जी उन्हें क्षमा करने की हमें आत्मा दे। हमें प्रभु जी अपना रवैया बदल दे, हम अपना प्रभु जी स्वभाव बदल दे, हम अपने प्रभु जी उनके साथ का जो जीवन है प्रभु जी उसमें प्रभु जी हम उनको क्षमा करें, प्रभु में उनको क्षमा कर कर उनको छोड़ दें, उनको अपने आई पे छोड़ दें, उनको उनकी तरफ छोड़ दें और उनके लिए प्रार्थना किया करें। प्रभु आशीष देना, प्रभु आशीष देना, प्रभु जी ब्लेस करना, प्रभु जी ब्लेस करना, प्रभु जी हर एक जन को यहाँ पे शारीरिक, मानसिक और आर्थिक आशीषें देना। प्रभु जी आए हुए सबको आप आशीषित करना। प्रभु जी कई बार कई लोग हमें नहीं समझते, कई बार हमारे प्रियजन हमें नहीं समझते, हमारे प्रेयर पार्टनर्स नहीं समझते, कई बार प्रभु जी हमारे माता पिता हमें नहीं समझते, कई बार हमारे भाई बहन हमें नहीं समझते प्रभु जी, कई बार हमारे अपने नहीं समझते प्रभु जी, लेकिन आप समझते हमें, आप हमारे बारे में जानते और हम आपके ऊपर भरोसा रखते पूर्ण रीति से। और प्रभु जी आपके हाथों में अपने आप को समर्पित करते हुए सारी कलीसिया को सौंपते हैं। और प्रभु जी हमें विश्वास है आप ही प्रमाण देते हो और आपका प्रमाण सबसे ऊंचा है। आप जब पुष्टि देते हो सब लोग देखते हैं, आप प्रभु जी पुष्टि करने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद प्रभु जी, हम इस समय प्रभु जी आपके हाथ में समर्पण करते हैं और आशीष देने के लिए वायदा किए हुए परमेश्वर जो बहाली देता है, जो रिस्टोरेशन देता है, जो प्रभु जी हमें प्रभु परमेश्वर पुनर्स्थापित करता है, उस परमेश्वर के हाथों में हम सारी कलीसिया को, अपने आप को, सुनने वाले सबको सौंप देते हैं। सारे आदर महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से आमीन आमीन।